आज हम लोग ने नायलॉन फाइबर्स के बारे में देखा था। कल तक हम लोग ने पढ़ा था अलग अलग टाइप डिफरेंट पॉलिस्टर्स के बारे में। तो आज हम लोग नायलॉन से शुरू किए थे। नायलॉन में दो तरीके के सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा किस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है? वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। एक आप बात करो कि होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर क्या होता है। तो नायलॉन 6 जो होता है होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है कि एक ही मोनोमर होता है, एक मोनोमर होता है। कौन सा मोनोमर होता है? अब ये बनता किससे? कैप्रोलैक्टम से बनता है, कैप्रोलैक्टम। कौन सा? नायलॉन 6 की बात करते हैं। नायलॉन 6 किससे बनता है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड से बनता है। ये दोनों कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कंडेंसेशन और एडिशन में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप एडिशन करते हो तो कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है, और कंडेंसेशन में आपका बाई प्रोडक्ट निकल रहा होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो गई? कैप्रोलैक्टम की बात करते हैं, और ये नायलॉन 6 से बनता है। नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर क्या होता है? CO इधर होता है, CH2 होल 5 और NH, ये होता है नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 113। गेट में क्वेश्चन आया था अभी थोड़े 2-3 इयर्स एगो, कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन अगर आपको 100 दिया जा रहा है तो आप बताओ उस पॉलीमर का क्या वेट होगा। तो आप कैसे बताओगे? जो आप क्या होता है, पॉलीमर जो होता है डिफरेंट डिफरेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर से बनता है। तो अगर आपको एक का वेट पता है इनटू डिग्री ऑफ पॉलीमर, मतलब पॉलीमराइजेशन पता है, इतने नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं उसमें, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 11300 आंसर आ जाएगा। आ रही होगी बात समझ में? नायलॉन 6 में बात करेंगे अगर, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 226 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। 6 का मतलब क्या है? नायलॉन 6 का मतलब क्या होता है कि 6 कार्बन एटम की बात करते हैं। ये देखो 6 ये हो रहे हैं, CH2 होल 4 और CO, तो ये टोटल 6 हो गया। इधर क्या हो गया? CH2 होल 6 डायरेक्ट है, तो ये 6 और ये 6 नायलॉन 6 बना रहे होते हैं। एक बार मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया था। इन मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन किस तरीके से दिया जा रहा था? मैच द फॉलोइंग में कुछ आपको दिए गए थे, फॉर्मूलेज दिए गए थे, बगल में उसके स्ट्रक्चर दिए गए थे। तो इसको नायलॉन 6 के स्ट्रक्चर को भी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। इसको 4 कर देंगे, इसको 6 कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा होता है। अच्छा, दूसरा एक चीज आप याद रखोगे, क्या चीज याद रखोगे? कि इसको आप यूज कहाँ पे करते हो, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? इसको आप रोप्स में यूज करते हो। रोप्स में नायलॉन की रोप्स आती हैं, इसमें इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका क्रिस्टलैनिटी कितनी होती है? ये हाईली क्रिस्टलाइन होता है, हाईली क्रिस्टलाइन पॉलीमर होता है, क्रिस्टलाइन पॉलीमर। और इसका जो ये एक तो पहली बात तो नायलॉन 6 जो होता है वो लीनियर अरेंजमेंट होता है और जिगजैग होता है थोड़ा सा। PYQs को डिस्कस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि जस्ट राइट दिस क्वेश्चन। इट सेज दैट The gum in the raw silk filament is option A wax, option B lignin, option C sericin और option D fibrin। तो sericin प्रेजेंट होता है, ये बात तो आपको पता होगी। अच्छा, दूसरा चीज ये दिया जा रहा है कि the pair of fibers most prone to accumulation of static charge। स्टैटिक चार्ज की बात कर रहा है कि स्टैटिक चार्ज किसमें होता है। ऑप्शन ए दिया है कॉटन और पॉलिस्टर, कॉटन एंड पॉलिस्टर। Option B is given as silk and polyester. Option third is given as polyester and polypropylene. ऑप्शन डी इज गिवन एज सिल्क एंड पॉलीप्रोपाइलीन। तो आपको ये पता चलना चाहिए स्टैटिक चार्ज जो है ये सिंथेटिक प्रॉपर्टी की, सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टी है। स्टैटिक चार्ज क्यों डेवलप होता है? प्लस और माइनस जो आपके जो चार्ज जो डेवलप होते हैं वो सिंथेटिक में ही डेवलप हो रहे होते हैं, क्योंकि वहीं पे आप उसको जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से आप बना रहे होते हो। जो नेचुरल फाइबर्स है वहां पे स्टैटिक चार्ज का फिनोमिना होता नहीं है। जो सबसे ज्यादा फिनोमिना होता है वो पॉलिस्टर में होता है। इसीलिए हम लोग एंटी स्टैटिक ट्रीटमेंट करते हैं। किसमें करते हैं? एंटी स्टैटिक ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा कि जो एकदम से आप देखते हो कभी कभी करंट लगने वाली चीजें जो होती हैं, तो वो लगता है कि कभी हमने पॉलिस्टर को छुआ तो ऐसा लगा कि कभी स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से हमें ये लगा। तो जो सिंथेटिक में है, दोनों सिंथेटिक आपका पॉलिस्टर एंड पॉलीप्रोपाइलीन, ये आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए।